सो लेट्स स्टार्ट। लैंडस्केप मोड में अपना स्क्रीन कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट पूरी तरह से दिखाई देगा। ओके, सो बेसिकली देर आर 21 चैप्टर्स इन एसएस। बहुत ही लेंथी सा कोर्स है एसएस का इस साल का। धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑनलाइन के थ्रू। आज हम लोग ये देख रहे हैं जिस तरह से होगा, अदरवाइज कल से मैं आप लोगों को इसके वीडियोस ही बना के भेजूंगा। दैट विल बी मोर हेल्पफुल। आपका भी टाइम कंज्यूम नहीं होगा क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी आप लोग कोई कोई स्कूल में चल ही रहा है। एज वेल एज आपका टाइम पूरा दिन मोबाइल में ना जाए, इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करके ही वीडियो आपको भेजने वाले हैं। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स तो म्यूट द चैट्स। अपनी जो चैट्स बंद कर दीजिए, म्यूट हो जाइए और वीडियोस कोई भी चालू ना करें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर 1, हेरिटेज ऑफ इंडिया। हेरिटेज हेरिटेज मीन्स वॉट एवर वी ऑब्टेन फ्रॉम अवर नेचर और फ्रॉम अवर कल्चर। जो हमको हमारे नेचर गॉड ने बना के दिया, हमने नहीं बनाया, इंसानों ने नहीं बनाया। कल्चर कल्चर मीन्स मैन मेड, जो इंसानों ने बनाया है, तो ऐसी चीजों को कल्चर बोलते हैं, कल्चरल हेरिटेज। और जो भगवान ने बनाया है या जो नेचुरली अपने आप आया है, जैसे माउंटेन्स है, रिवर्स है, ये सब इंसानों ने नहीं बनाया है, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ नेचुरल हेरिटेज। हेरिटेज ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की हेरिटेज के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली पूरे के पूरे हिस्ट्री के साथों साथ चैप्टर जो है हेरिटेज पे ही बेस करते हैं। तो बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है इंडिया की, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी चीजें टिक करने लायक है, तो पेन पेंसिल वगैरह इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होगा तो उसको साथ में रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। इंडिया इज द लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर मीन्स के रिलीजियस बुक जिसको बोलते हैं, ग्रंथ बोलते हैं। तो वन इज मेंशन ओवर हियर, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण बहुत ही ओल्डेस्ट ग्रंथ है। स्टेट्स उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेशौ दक्षिणम वर्ष तत् भारत नाम भारती यत् संस्थिति। It means India extend from Himalayas in the north to the Indian Ocean in the south. Himalayas बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज है, तो नॉर्थ में हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशन है। इसके बीच में जो जगह है, यानी कि जो पर्टिकुलर लैंड एरिया है, दैट इज कंसिडर्ड एज एन इंडिया। इट इज सेड दैट न्यू डिसेंडेंट्स, कई सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होगी टेक्स्ट बुक में, तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर ही दिया है। डिसेंडेंट्स यानी कि जो इंडिया में रहने आए, अलग अलग जगह से लोग रहने आए, अलग अलग ट्राइब्स वाले लोग रहने आए थे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। आर कॉल्ड इंडियंस। इन द बिगिनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी, ऑस्पिशियस यानी कोई भी पवित्र सेरेमनी जब की जाती थी, तो उसमें भारतवर्ष टिक कर लेना, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यव्रत एक्सेट्रा वर्ड्स वर यूज वाइल टेकिंग रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन यानी कि जब भी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं या कोई अच्छी विधि करने जाते हैं, तब इन वर्ड्स का यूज करते हैं, क्योंकि इन वर्ड्स को काफी पवित्र माना जाता है। Our country is gifted with the natural boundaries like Himalaya in the north and sea in the east, west and south. हिमालय पूरा बाउंड्री अपना नॉर्थ में है, सी इन द ईस्ट, ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में है अरेबियन सी एंड साउथ में है इंडियन ओशन। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेस्मराइज्ड बाय इंडियन प्रॉस्पेरिटी। मेस्मराइज्ड यानी कि अट्रैक्टेड, अलग अलग कंट्री से लोग आए हैं। सबसे पहले पोर्चुगीज पीपल आए थे 1498 में, उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत कुछ है, तो उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, बहुत सारे लोग आए थे। एंड केम टू ट्रेड, सेटल्ड एंड मिंगल्ड विद इंडियन कल्चर। मिंगल्ड यानी कि मिक्स हो गए। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज, एक्सचेंज यानी उनके कल्चर हमने लिए, हमारे कल्चर उन्होंने लिए। मैनी चेंजेस हैव सीन इन आवर कल्चर। In this way, our heritage is transformed from generation to generation and is continuously progressing. India, location and area. We have already studied in standard ninth about the present area, that is 32.8 lakh square kilometers and location of India. India का ये area है 32.8 lakh square kilometer और इंडिया का लोकेशन, तो अपने अर्थ में इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न 8 to 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया जो है वो रहे। It is very vast in ancient time, and now area-wise it stands 7th rank and population-wise on the second rank. पहला obviously China है area में, sorry rank में, otherwise area-wise India 7th rank पे है। Rich and varied heritage. हमारी हेरिटेज में ऐसा क्या है जो कहीं और या किसी और हेरिटेज में नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट्स सी। Our motherland has bestowed यानी gifted rich and varied heritage to us as to the world.
इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लिविंग। ट्रेड ओरिएंटेड पहले से बिजनेस पर्सन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आजकल का नहीं हो रहा है, पहले से ही हो रहा है। और पहले के टाइम पे काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था वाया ओशंस ओनली, वोएज शिप्स के थ्रू ही यहाँ पे ट्रांसफर होता था। सत, चित एंड आनंद। सत मीन्स के ट्रुथ, चित मीन्स के अवेयरनेस दैट इज कॉन्शियसनेस, एंड आनंद यानी जॉय, सचित आनंद ऐसा भी बोलते हैं, आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर की वजह से ही ये सचित आनंद का जो कंसेप्ट है वो हमारे अंदर है। Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. They have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. People right from the beginning of Indus Valley civilization, Indus Valley यानी हरप्पन civilization, 5000 years old civilization है ये। Indus is the name of the river, ये river का नाम सिंधु river है। Civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. कई तरह की चीजें हैं, आज हम लोग सब सिविल इंजीनियर्स हैं और यहाँ मैकेनिकल इंजीनियर, कई तरह की इंजीनियरिंग सीखने के बाद हम लोग ये सब घर वगैरह ये सब बनाते हैं, डिजाइन क्रिएट करते हैं। पहले के टाइम पे कुछ नहीं था, फिर भी उन लोग का जो डिजाइन वगैरह था, जो हाउस था, जो उनकी लेंस थी, वो बहुत ही परफेक्टली उन लोग ने ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज किया था। Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages and Sant Mahatma जो होते हैं, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture. Culture is the sum of habits, values, customs and tradition. Customs and tradition means के रीति रिवाज, and conduct of lifestyle of human. Conduct यानी behavior. तो ये कल्चर की एक डेफिनेशन है, शॉर्ट में है बट बड़ी डेफिनेशन यहाँ आ रही है। मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ. It is made of changes that occurs in public life, social rules and regulations of different society. It can be said that culture, ये definition यहाँ से टिक करनी है, एक मार्क में पूछते हैं। Culture is a total of habits, हमारी आदत है, values, हम जो values अपनाते हैं या हम जो निभाते हैं, customs and traditions, तौर तरीके, and ideals, जिसके राह पे हम चलते हैं, leading human life to a highest level. तो what is culture पूछते हैं objectives में, that it is a total of habits, value, customs, traditions and ideals leading humans to a highest level. हमको हमारा self progress में मदद करता है. Cultural heritage of India. Heritage means valuable gift from our forefathers to us. Forefathers यानी कि ancestors. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं cultural heritage की, not natural heritage. Natural heritage was given by God and cultural heritage is prepared or made by our ancestors or forefathers. Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, हम जो स्कूल में प्लेज गाते हैं या बोलते हैं तो उसमें हम लोग बोलते हैं I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. Varied means के variety of heritages. हमारी heritages का कोई अंत नहीं है, बहुत सारी heritages sites अपने यहाँ है, बहुत सारी monuments है, बहुत सारी tourist places है जहाँ पे इंडिया में हम लोग घूमते हैं. In this context, heritage is the precious gift from our motherland. Our motherland यानी इंडिया, इंडिया को feminine word से रखा जाता है. To the whole world. About mysteries of human life. We divide our heritage into two divisions. Now very important, इसके difference भी पूछते हैं, तो ये short notes पहले अच्छे से समझ लो. Natural heritage of India and cultural heritage. मैंने पहले ही बताया, natural heritage are the heritages which created by the God. God ने बनाया, mountain, rivers, plateaus, forest, wildlife, ये सब naturally obtained हुआ है. जबकि cultural heritage are man-made heritage, जो इंसानों ने बनाया. तो let's see the short notes of this. First, natural heritage of India. The result of close relationship between nature, environment and human life is natural heritage. हम यानी ह्यूमन बींग्स, हमारे सराउंडिंग का एनवायरनमेंट एंड नेचर, हम तीनों यानी कि ये चीजें मिलके एक पूरा का पूरा नेचुरल हेरिटेज बनता है. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक, एकदम अलग हटके है, एंड वेराइड, बहुत वास्ट है. इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक, क्या क्या चीजें हैं नेचुरल हेरिटेज में, तो टिक कर लेना. माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स यानी वाटरफॉल, सीज, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स यानी कि बेलियां, जैसे मनी प्लांट होता है वैसा, फ्लावर्स, लीव्स, इंसेक्ट्स एंड वेराइड लैंडस्केप्स. लैंडस्केप यानी ब्यूटीफुल सिनेरी, जो हम ब्यूटीफुल सिनेरी माउंटेन्स जैसे होते हैं, वैलीज होती है तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं. वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, कई तरह के मिनरल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक वगैरह ये सब मिनरल्स कहलाते हैं.
वेजिटेशन यानी फॉरेस्ट कवर, प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, हम नेचर के बच्चे हैं, हम डायरेक्टली नेचर के थ्रू आए हैं। सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, इसलिए नेचर ने हमारे लिए हर व्यवस्था करके रखी है। फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग। ड्वेलिंग यानी कि हमारा घर, हमारा रहने की जगह, तो जिस घर में हम लोग रह रहे वो घर नहीं, बट अर्थ इज अ होम, ऐसा। टू कैटर ऑल अवर नीड्स, कैटर यानी फुलफिल। वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ। The example of our close relation with nature are the stories of Panchatantra and Jatak tales of Buddhist religion. Very important. पंचतंत्र, पंचतंत्र आर द टेल्स, ये एनिमल बेस्ड टेल्स हैं, जो कई सारे बहुत ही पहले की टेल्स हैं, एंशिएंट इंडिया वी कैन से, एंड एनिमल रिलेटेड टेल्स है, कई सारे मोरल स्टोरीज इसमें है। एंड जटाक टेल्स, जटाक टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन, जटाक टेल्स जो जिसमें गौतम बुद्ध जो हैं, तो उनकी लाइफ इवेंट्स के बारे में, उनके बॉर्न से लेके उनके डेथ तक पूरा का पूरा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। और क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक यानी रीजनल म्यूजिक, एंड सेवरल राग्स, राग्स यानी कि यहाँ पे ट्यून्स, आर बेस्ड ऑन प्रहार, प्रहार यानी पीरियड ऑफ अ डे। प्रहार का मतलब हम लोग जो नॉर्मली मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट बोलते हैं उसको प्रहार इंग्लिश में बोला जाता है। अदरवाइज अपना जो एक दिन होता है वो 8 प्रहार यानी 8 टाइप्स ऑफ प्रहार में डिवाइडेड रहता है। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर टोटली बेस्ड ऑन नेचर। ये सभी हर्बल मेडिसिन, हर्बल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसको बोलते हैं, यानी इसमें पेड़ पौधों से जो दवाइयां बनाते हैं, तो नेचुरल क्योर जिसको बोलते हैं, तो उसमें से दवाई वगैरह बनाई थे, और हमारी हेल्थ वगैरह सब इससे भी ठीक होती है। तो ये सब कुछ हमने बनाया नहीं है, ये नेचर ने हमको दिया है। तो दैट वाज रिगार्डिंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अब नेचुरल हेरिटेज में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो हर एक 2-2 मार्क की शॉर्ट नोट है। तो सबसे पहले लैंडस्केप देखते हैं। लैंडस्केप्स, लैंडस्केप यानी ब्यूटीफुल सिनेरी। जैसे कि हम कोई किसी एक जगह पे जहां से हमको ब्यूटीफुल कोई सिनेरी दिख रही है, कुल्लू मनाली चले जाओ, वहां पे देखोगे तो पूरा का पूरा माउंटेन एरियाज वगैरह दिखाई देगा। देन कोई बीच की तरफ चले जाओ तो वहां का जो सनसेट वाला जो सीनरी दिखता है, तो दीज आर कॉल्ड द लैंडस्केप्स। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज अ लैंडस्केप, हिमालय खुद एक लैंडस्केप है। दार्जिलिंग से या ऊपर नॉर्थ से कहीं से भी जाएंगे तो वहां से हमको हिमालय जो है वो काफी अच्छा वहां से व्यू दिखाई देता है। It is endowed Indian abundantly. Endowed means के provided. Abundantly with useful vegetation and minerals. कई तरह के हिमालय ने हमको फॉरेस्ट दिए हैं, कई तरह के पेड़ पौधे दिए हैं, and minerals also. Strange birds, animals and mountain peaks covered with snow. Brimming river, brimming यानी full of water. पानी से भरी हुई गंगा है, then ब्रह्मपुत्र है. Are gift of the Himalayas. फॉरेस्ट ऑफ तराई, तराई रीजन ये हिमालय का ही पार्ट है, वहां पे काफी घने जंगल है। एंड इट्स पिलग्रिम प्लेसेस, पिलग्रिम यानी तीर्थ स्थान, जहाँ पे लोग तीर्थ यात्री लोग जाते हैं, जैसे अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड सुमित, सुमित यानी हाइट्स लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयास। सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो ये सभी लैंडस्केप्स हैं। नाउ रिवर्स, रिवर्स के लिए लिख देना सबसे पहले बच्चों दैट रिवर्स आर कंसिडर एज अ लोक माता। लोक माता, हम रिवर्स को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं। रिवर हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वे सिंस एंशिएंट टाइम। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस एंड द रावी। इंडस, इंडस का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, इट इज सिंधु रिवर जो नॉर्थ में बहती है। पाकिस्तान में इसका मेजोरिटी फ्लो है। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर लॉन्ग रिवर, इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है ये। एंड द रावी रिवर, the rivers like Ganga, the Yamuna, the Saraswati and the Indus, the Narmada, the Godavari, Godavari का spelling देख लेना, लास्ट में I आएगा, and the Krishna etc. have profoundly, profoundly यानी deeply influenced the people of India. Rivers ने काफी ज्यादा हमको प्रभावित किया है। Rivers are the source of drinking water, पीने के लिए, domestic use कपड़े धोने के लिए वगैरह, बर्तन वगैरह के लिए, irrigation खेतों में पानी पहुंचाने के लिए, electricity, hydro electricity डैम से, एंड वाटरवेज पानी में ट्रैवल करने के लिए, इंटरनल वाटरवेज और इंटरनेशनल वाटरवेज के लिए यूज होता है। बिसाइड दिस मैन वाज डिपेंडेंट ऑन रिवर्स टू डेवलप इंडस्ट्रीज ऑफ क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी की चीजें,
प्लास्टरिंग एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेज, घर वगैरह बनाने के जो भी सामान लगते हैं, सीमेंट वगैरह इंडस्ट्री है या कोई भी इंडस्ट्रीज है, कलर इंडस्ट्री है, इन सभी में पानी लगता ही लगता है। रिवर वाटर has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn, dawn यानी कि early morning, and dusk यानी कि late evening are very fascinating on the side of the river. Fascinating यानी attractive. शाम के टाइम पे अगर तुम बीच किनारे जाओगे तो वहां सनसेट काफी अच्छा दिखाई देता है। अर्ली मॉर्निंग में तुम जाओगे तो वहां से उगता सूरज जो सनराइज होता है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। तो ये किस कुछ कुछ लोगों के लिए इंस्पिरेशन होता है, जैसे कि पेंटिंग होते हैं तो उनके लिए इंस्पिरेशन होता है। These are the sources of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. Aesthetic यानी मन को एकदम प्लेजर देने वाला, शांत कर देने वाला, ऐसा प्लेजर देता है। वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट कवर। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। हम पहले से ही एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा पूछते हैं। इट्स प्रूव इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर एंड श्रब एंड प्लांट्स। हम सभी के घर में पौधे वगैरह हम रखते ही हैं, तो इसलिए नहीं रखते कि वो हमको कुछ दे देता है, बट हमको अच्छा लगता है ये चीजें, तो हम उसको वर्शिप भी करते हैं। जैसे तुलसी है, बेसिल है, तो हम उसको वर्शिप भी करते हैं, पूछते भी हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। बैंयन टिकल है ना, एमसीक्यू में पूछते हैं। बैंयन एंड पीपल ट्री एंड बेसिल, बेसिल यानी तुलसी, आर वर्शिप्ड इन इंडिया। बैंयन ट्री के बारे में पता ही होगा, वर्ड सावित्री पूजा में भी इसमें धागा लपेटते हैं, तो इट्स अ वी कैन से पूजा पाठ वगैरह इन सब में भी यूज होते हैं। सीरियल्स, pulses, oil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, packed forest यानी घना जंगल, and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient times. तो पहले से ही हमको काफी ज्यादा कुछ दिया है। यहाँ कुछ मेडिसिन का नाम है जो आयुर्वेद में भी यूज होती है, जैसे हर्डे। देन यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इट इज नॉट अम्बाला, इट इज आंवला। आंवला जिसको बोलते हैं, आंवला है ये, अम्बाला नहीं है, आंवला। देन बहिंडा नहीं है, इट इज बहेड़ा। एन निकाल देना, एन कैंसिल कर देना। एलोवेरा, अर्दूसी, नीम एक्सेट्रा आर मेडिसिन। फ्लावर्स लाइक रोज, लोटस, मोगरा दैट इज जैस्मिन, डामरो दैट इज स्वीट बेसिल, सनफ्लावर, चंपा दैट इज प्लूमेरिया, ये इसके सब साइंटिफिक नेम्स है कुछ कुछ। जूई दैट इज पोलियंथस ट्यूबरोज, ये इसका साइंटिफिक नेम है। जैस्मिनम, जैस्मिन की कई सारी वेराइटी है, जैसे मोगरा भी एक जैस्मिन है, जैस्मिनम की कई सारी वेराइटीज होती है। have made human life very beautiful, fragrant यानी खुशबूदार, healthy and prosperous। हमको पता है जब अच्छी खुशबू आती है तो हमको अच्छा भी लगता है, हमारा एनवायरमेंट जो है वो काफी अच्छा रहता है। Thus social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जानवर जो रहते हैं, या तो सिर्फ जानवर वी कैन से। इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम। इट इज द कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर। टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांभर, सांभर दैट इज आल्सो अ डियर कैटेगरी। डियर का बड़ा डियर जो रहता है तो उसको सांभर बोलते हैं। रैबिट, पाइथन यानी अजगर, स्नेक। देन मोंगूस है, वहां स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, इट इज नॉट मंगूस, इट इज मोंगूस, MON आता है। मोंगूस नेवला बोलते हैं, जो सांप के साथ जो लड़ता है वो नेवला। लिजार्ड, देन प्रोक्यूपाइन, प्रोक्यूपाइन इसको हिंदी में साही बोलते हैं, अदरवाइज इसको रोडेंट, एक बड़ा सा चूहा ही और कुछ भी नहीं है ये, बट इसके बॉडी पे पूरी जगह पे थॉर्न्स, कांटे लगे हुए होते हैं, देखा होगा तो। हैजॉग भी इसको बोलते हैं, हैजॉग इसका इंग्लिश नेम दूसरा है। लाइक मेनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। एंशिएंट लायंस in the world are found only and only in Gir forest of Gujarat. गीर दैट इज इन जूनागढ़, गुजरात में सिर्फ, पूरे इंडिया में जो लायंस है, इनफैक्ट एशिया में लायंस कहीं पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही है, दैट इज इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, गिर फॉरेस्ट में। Our religious belief has given a status of god and goddesses vehicle to some of the wild animals, that is tiger, peacock, alligators, eagles, etc. गॉड एंड गॉडेसेस व्हीकल, आज हमारे पास व्हीकल है, कार, बाइक्स वगैरह हैं, बट जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं तो ऐसा माइथोलॉजी में लिखा हुआ है, वहां पे उनके पास जो व्हीकल्स है, जो उनके वाहन जो माने जाते हैं, तो कई सारे गॉड गॉडेसेस के वाहन, कुछ ये एनिमल्स भी हैं। जैसे टाइगर की बात करें तो माँ दुर्गा है, शेरा वाली माता है, वो टाइगर पे सवार रहते हैं। पिकॉक जो है वो कार्तिक है, कार्तिक अगर पता हो तो गणपति जी के भाई हैं। देन एलिगेटर, एलिगेटर वरुण देव का है वाहन है। ईगल विष्णु देव का वाहन है, एंड एक्सेट्रा।
और नेशनल करेंसी, करेंसी यानी कि यहाँ पे एम्बलम की बात कर रहे हैं। हमने पहले के जो सिक्के आते हैं या नोट हमने देखा होगा, तो उस पे हमारा नेशनल एम्बलम छपा होता है जिसमें कुछ जानवरों के फिगर्स हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। और नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग फिगर्स ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल। अब ये चीज बराबर समझ लेना क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। नेशनल एम्बलम जो अपना करेंसी है, जो इन्वर्टेड लोटस पे ये एक्वायर किया गया है। 4 लायंस, हम जब हमारी करेंसी में देखेंगे तो हमको 3 लायन दिखेंगे, एक आगे और 2 साइड पे, बट एक चौथा लायन भी होता है जो पीछे की साइड होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता क्योंकि वो पीछे की साइड है ना। हॉर्स होता है, एलिफेंट होता है, बुल होता है, बुलॉक जिसको बोलते हैं। तो ये 4 तरह के जानवर होते हैं, ड्रॉ किए हुए उसके ऊपर है। उसका डायग्राम गूगल पे सर्च मारोगे तो दिख जाएगा, अदरवाइज मैं एक फिगर भी भेजूंगा तो उसमें भी पता चल जाएगा आप लोग को। Furthermore, to protect the wildlife, reserves are created and even laws for the protection of their life has been enacted. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी लॉज बनाए गए हैं और जानवरों के लिए पूरी तरह से कंपैशन एंड सिंपैथी भी रखी गई है। So that was all regarding the natural heritage. Now, cultural heritage. Cultural heritage of India. India has gifted to the world a diverse and rich heritage. कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। ये मैन मेड है, मैन मेड का मतलब इंसानों ने बनाया है। Whatever is received or created by human with his tact, tact यानी intelligence, wisdom, wisdom यानी truth, सच्चाई, art and skill is known as cultural heritage. तो ताजमहल की बात कर लो, ताजमहल इज अ कल्चरल हेरिटेज। कुतुब मीनार की बात कर लो, जामा मस्जिद की बात कर लो, देन शेकिंग टावर्स की बात करो, जितने भी हैं बहुत सारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, तो सारे के सारे इंसानों ने बनाए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, जो ये सब पुरानी जो ट्राइब्स थी उनकी बात कर रहे हैं, ट्राइब्स Aryans, Kshatraps, Kushans, Huns, Persians, Turks, Arabs, Mughals, Britishers, French, etc. Caste and tribe have came to India. बहुत लोग आ चुके हैं इंडिया में। Indian culture from the exchange between all this has become rich. Rich यानी कि prosperous हुआ, वो अमीर वाला rich नहीं है, prosperous हुआ। The people of India from prehistoric period have contributed to the people of the world. हमने सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं, पूरी दुनिया भर में ये चीजें हमने फैलाई है। द आर्ट एंड ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर यानी डिजाइनिंग बोल सकते हैं शॉर्टकट में, कारीगरी जिसको बोलते हैं। एंड स्कल्पचर यानी कि इस तरह से कोई मूर्तियां बनाना, जैसे कि बाजू में देख रहे हो बियर्डेड मैन का स्कल्पचर दिख रहा है, तो इसको स्कल्पचर बोला जाता है, जो हाथों से तराशा जाता है, बनाया जाता है। हैमर एंड चीजर लेके, छीनी हथौड़ा लेके उसको ठोकते ठोकते पीटते पीटते उसको बनाया जाता है। और 5000 years old, ये आजकल का नहीं है, 5000 साल पहले का ये सब चीजें हैं। The remains of, remains यानी बचा कुचा, अवशेष। The remains of Indus Valley civilization, Indus Valley मैंने पहले ही बताया बच्चों, ये हड़प्पन civilization वाला है। Is an evidence of this, evidence यानी proof कि हड़प्पन civilization से जो भी हमको मिले, हड़प्पन civilization, मोहनजोदारो civilization, ये आजकल का नहीं है, 5000 साल पहले तक का है ये। On seeing the remains of the figures of God and goddesses, remains यानी God and goddesses के जो figures sculpture जो उस टाइम पे थे, जो दीवालों पे, जो वहां पे मूर्तियों के फॉर्म में जो थे, आज भी वो चीजें हैं, बट वो ruin फॉर्म में खत्म हो गए, पूरी तरह से एकदम डेवलप्ड फॉर्म में नहीं है वो। Humans, animals and several toys as well as sculpture of bearded men, bearded ये बाजू में देखो तो bearded, bearded यानी जो दाढ़ी वाला जो है वो। And the statue of dancer, very important this one, statue of dancer and Nataraj, नटराज के बारे में अगर जानते हो तो इट इज लॉर्ड शिवा, शिव भगवान, जो नित्य, नित्य यानी डांस के पोस्चर में उनकी मूर्ति है, वर्ल्ड फेमस है। वन फील सेल्फ एस्टीम एंड प्राइड इन अवर कल्चरल हेरिटेज, तो हमको इस वजह से हमारे जो कल्चर है उसके ऊपर एक सेल्फ एस्टीम, एक प्राउड मोमेंट फील होता है कि हमारी कंट्री में बहुत कुछ है जिसके ऊपर हम प्राउड फील करते हैं। Further, when we look at the figure of the bullock or the lion on the inverted lotus of Mauryan era, हमारा जो नेशनल एम्बलम है ना बच्चों, तो वो इन्वर्टेड लोटस, उल्टे लोटस के ऊपर हमारा जो एम्बलम है वो है, जिसके ऊपर 4 लायन, हॉर्स, बुलॉक और बुल है, एलिफेंट है सॉरी। द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन द मेडिटेटिव फॉर्म, गौतम बुद्धा जो लॉर्ड बुद्धा है, गौतम बुद्ध जो है अपने मेडिटेटिव जप ताप जो कर रहे हैं वैसे फॉर्म में देखा ही होगा। और द कालखन स्टैच्यू ऑफ जैन तीर्थंकर्स, द केव्स ऑफ एलोरा ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी एक्सेट्रा, कई सारी जैन तीर्थंकर्स के स्टैच्यूज, कालखन स्टैच्यूज इनको बोलते हैं। देन केव्स ऑफ एलोरा, अजंता एलोरा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है ये, तो ये सब वर्थ सीइंग प्लेसेस हैं।
By seeing this heritage, we feel proud, glad, and also respect for our cultural heritage. Our cultural heritage accommodates palaces, बड़े बड़े palaces होते हैं, buildings होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, स्टूपास। अब ये तीनों तीन के मीनिंग समझ लेना। स्टूपास यानी बुद्धिस्ट टेम्पल बोला जाता है। बहुत बड़ा होता है ये, या बहुत छोटा भी होता है। अपने इंडिया में बहुत सारी जगह पे है। स्टूपा ऑफ सांची, स्टूपा ऑफ सारनाथ, कई सारी जगह पे है। स्टूपास का जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इसका जो डोम होता है, जो ऊपर की छत होती है, वो ओवल टाइप की होती है। वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। विहारास यानी कि जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स, जो बुद्धिस्ट सेजिस होते हैं, जो रहते हैं, तो वो विहारास में रहते हैं, एक मोनेस्ट्री जिसको बोलते हैं। एंड चैत्यस यानी कि टेम्पल्स, जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते हैं। देन टेम्पल्स, मॉस्क, टूम्स यानी कबर। ताजमहल एक कबर है, अगर आपको पता ना हो तो। ताजमहल मुमताज, जो शाहजहां की जो बीवी थी, जो उसकी वाइफ थी, उसकी कबर वहां पे है। फोर्ट्स यानी किले एंड गेट्स, कई तरह के गेट्स भी हैं जिसके ऊपर माइन्यूट छोटी छोटी कारीगरी की है, जैसे कि अहमदाबाद में सिद्दी सैयदनी जाली बहुत ही ज्यादा फेमस है। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ अवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक साबरमती आश्रम, दांडी, जो फ्रीडम के लिए गांधी जी जहाँ से चले थे वो सब, बारडोली, वारदा, शांति निकेतन कोलकाता में, देन दिल्ली एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, क्योंकि ये सब इंडिया के लिए बहुत सारा कल्चर हमको दिया हुआ है। ये सब मैन ओरिएंटेड, मैन मेड, वी कैन से प्लेसेस हैं, तो इसीलिए इनको भी कल्चर हेरिटेज में पार्ट लिया गया है। डिसाइड लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट यानी लिखा हुआ चीज। जैसे हम कोई राइटिंग करते हैं तो उसको स्क्रिप्ट बोला जाता है, मैनोस्क्रिप्ट उसको बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ जीरो, आर्यभट्ट ने, जो मैथमेटिशियन जो था आर्यभट्ट, तो उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, बहुत सारे और भी डिस्कवरी की थी। मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी रिगार्डिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सन, स्टार, मून, इन सब की जो पढ़ाई होती है उन सब की, तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। देन आयन, मिनरल, लिटरेचर यानी बुक्स, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र यानी कि जो फाइटिंग पर थियरी होता है वो। चैरियट यानी कि रथ, जिसको रथ घोड़ा गाड़ी वाला। पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी यानी कि जानवरों का। बॉटनी यानी पेड़ पौधों का। वास्तु शास्त्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा जो घर होता है तो उसमें कई तरह की डोर्स, विंडोज, देन टेम्पल्स, अगर मंदिर हमने घर में बनाया है, देन टॉयलेट, बाथरूम, बेडरूम, किचन, इन सब का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो ये सारे डायरेक्शन किस हिसाब से होने चाहिए, वो इस वास्तु शास्त्र में होता है। रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी यानी कानून, लेजिस्लेशन यानी लॉ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। ये सारी चीजों को जो इंपॉर्टेंस मिला है वो इंडिया से ही मिला है। तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये 4 मार्क में भी अलग से शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। नाउ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात, द प्लेसेस पिक करना है, बहुत कुछ है, इंपॉर्टेंट है। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कल्चरल, मैनमेड। लेजेंडरी यानी जिसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक लेजेंड माना जाता है इन प्लेसेस को। आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल जिनको खोद के निकाला है, जो ruin हो गया था, जो दफन हो गया था, बट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने उनको खोद के निकाला है, तो दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो कौन कौन सी है तो टिक कर लेना। लोथल, दैट इज इन धोलका तालुका, ये सब गुजरात में ही है। रंगपुर, दैट इज लिमरी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। डोलवीरा, दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट। रोजादी और श्रीनाथगढ़, दैट इज इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट एक्सेट्रा। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। नाउ द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज यानी तीर्थ स्थान, जहाँ पे श्रद्धांजलि, आई मीन जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो जाते हैं, तो उसको पिलग्रिमेजेस बोलते हैं। आर विक्ट्री टावर ऑफ वादनगर, वडनगर भी बोलते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। अब ये देखो बाजू में डायग्राम दिया है। स्टोन इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है स्टोन के ऊपर लिखा हुआ। स्टोन के ऊपर वो लोग हैमर चीजल से लिखते हैं, जो उनके जो लॉज होते हैं, जो उनके जो रूल्स होते हैं, तो वो लिखे जाते हैं, तो वो स्टोन के ऊपर लिखते हैं, उसको स्टोन इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़। सन टेम्पल ऑफ मोदेरा, गेट ऑफ चांपानेर, रुद्र महालय ऑफ सिद्धपुर, मानसार लेक ऑफ विरामगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मीनार दैट इज शेकिंग टावर, ये भी अहमदाबाद, सिद्दी सैयदनी जाली ग्रिल, सिद्दी सैयदनी ग्रिल, ये भी अहमदाबाद, टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, शास्त्रलिंग लेक ऑफ पाटन, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम ऑफ मोहम्मद खान, पारसी अग्यारी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। ये सारी की सारी पिलग्रिम प्लेसेस हैं। कोने कोने से ऑब्जेक्टिव पूछते हैं एसएस में,
लास्ट ईयर बोर्ड का पेपर भी अगर देखोगे ना तो कोने कोने से इन लोग का पूछा गया था. तो यू नीड टू रिमेम्बर दिस टेक्स्ट बुक वर्ड्स फ्रॉम एवरी nooks एंड कॉर्नर्स. प्लेसेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस. रिलीजियस वाइज कौन कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंस है? तो द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका, शारदापीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग. शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग जगह पे इंडिया में है. उसमें से एक अपने गुजरात में भी है, दैट इज सोमनाथ. अंबाजी इन नॉर्थ गुजरात, दैट इज बहुचर जी, दैट इज महसाणा डिस्ट्रिक्ट. प्लीज म्यूट योर ऑडियो हीर पटेल. रणछोड़ राय जी टेम्पल, दैट इज डाकोर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट. एंड श्यामला जी, दैट इज अरावली डिस्ट्रिक्ट. तो कई सारी प्लेसेस जो है यहाँ पे. तो रिलीजियस वाइज इंपॉर्टेंस है. वी नो वेल नोन रिलीजियस, सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस जहाँ पे टूरिस्ट लोग भी बहुत जाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन. पोलो फॉरेस्ट इन विजयनगर साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट. काइट फेस्टिवल, दैट इज काकरिया, दैट इज इन अहमदाबाद, काकरिया कार्निवल जिसको बोलते हैं. ताना रीरी फेस्टिवल वडनगर. ताना रीरी, ये ताना रीरी दो सिस्टर्स का नाम है. ये सिंगर्स थी, ये गायिका थी. कब की? तो अकबर एरा, जब मुगल किंग अकबर की जो दरबार लगती थी तो उसमें ये दोनों सिस्टर गाती थी. तो उनके नाम से भी पूरा फेस्टिवल चल रहा है वडनगर में. नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, दैट इज इन मोधेरा. रण उत्सव इन कच्छ एक्सेट्रा. रण उत्सव बहुत ही फेमस है. व्हाइट रण जो हमको देखने मिलता है. तो दैट इज द वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस. टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट. Jain and Buddhist religion prevailed in India. Consequently, Jain and Buddhist caves are seen at various places in Gujarat. वडनगर, तरंगा, खंबालिडा, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, डांग, जगड़िया एक्सेट्रा. इन बुद्धिस्ट एंड जैन के उसके बारे में डिटेल में थर्ड चैप्टर में आएगा. इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट्स हैं. सो दीज आर द सम प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज साइट्स इन गुजरात. कई तरह की चीजें हमने टेम्पल्स के बारे में देखा, पिलग्रिमेजेस के बारे में देखा, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में देखा. नाउ फेयर्स ऑफ गुजरात. फेयर फेयर यानी मेले. अलग अलग जगह पे इंडिया में मेले लगते हैं और ये इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिलीजियस वाइज. तो लेट्स सी. Varied culture of Gujarat is seen in many places. Hence, fairs of traditional, religious, and social importance are held. Some important fairs are among them are given below. तो यहाँ पे कुछ important fairs है, इसके बारे में खास बातें समझ लो. सबसे पहले तो ये फेयर का नाम है कि फेयर का नाम क्या है. सेकंड, कहाँ पे ये हेल्ड होता है यानी कहाँ पे ये मनाया जाता है. और तिथि या टाइम ऑफ द फेयर. जिन लोगों को तिथि के बारे में नहीं पता है तो समझ लो. तिथि का मतलब होता है अपने जैसे गुजराती कैलेंडर है. गुजराती कैलेंडर में 30 डेज का जो मंथ होता है तो उसमें 15 डेज जो होते हैं वो अमावस्या के लिए होता है और 15 डेज जो होता है वो पूर्णिमा के लिए होता है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट डे अपने कंसिडर करें, इट इज नॉट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन, यानी फर्स्ट डेट से ही शुरू जरूरी नहीं है. गुजराती कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग मंथ होते हैं, इंग्लिश के हिसाब से अलग अलग होता है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से भी अलग अलग होता है. तो यहाँ पे जो सब जो दिए श्रावण, चैत्र, कार्तिक, भादरवी, माघ, ये सब गुजराती कैलेंडर के हिसाब से दिए. अब इसमें जो 15-15 दिन का जो गैप दिया वो समझ लो अच्छे से. जैसे कि यहाँ पे दो वर्ड्स खास दिखाई देंगे. तो शुद्ध और एक वर्ड. शुद्ध का मतलब क्या होता है और वध का मतलब क्या होता है बराबर समझ लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. शुद्ध होता है अमावस्या के बाद, यानी कि अमावस जब खत्म होती है उसके बाद न्यू मून बनना शुरू होता है. यानी कि एकम, बीस, तीस, चौदस, पांचम, छठ, सातम, आठम, नौम, दसम, 11, 12, 13, 14 અને પછી पूनम. तो जो पूनम जब आने वाली होती है तो वो 15 दिन को टाइम बोला जाता है शुद्ध. शुद्ध एकम, शुद्ध 12, शुद्ध 13 ऐसा. और जो अमावस्या आने वाली होती है तो उसको बोलते हैं वड. तो ये दिमाग में रखना, अमावस्या के लिए आएगा वड और पूनम जब आने वाले होते हैं तो उसके 15 दिन जो होते हैं उसको बोलते हैं शुद्ध. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस फेयर. मोतेरा फेयर कहाँ पे लगता है? तो मोतेरा महसाणा में लगता है. कब लगता है, तिथि या टाइम कब है? तो थर्ड वीक ऑफ जनवरी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से. अदरवाइज श्रावण मंथ जो रहता है, शुद्ध की जगह अब यहाँ वध कर दो. सबसे पहली ये एक मिस्टेक है यहाँ पे, शुद्ध की जगह वध कर दो. ये जो शुद्ध है इसकी जगह यहाँ पे वध कर दो. ठीक है. प्लीज म्यूट योर वीडियोस, आई मीन ऑडियोस.
सुद की जगह यहाँ पे वध कर दो। ओके, बाकी सब इसमें करेक्ट ही है। तो श्रावण वध अमावस्या के दिन पे आता है। देन बहुचर जी फेयर, दैट इज बहुचर जी महसाणा में लगता है, चैत्र सुद पूनम के दिन ये लगता है। श्यामला जी दैट इज ठाकुर जी फेयर, श्यामला जी अरावली में लगता है, कार्तिक सुद 11 टू पूनम, 11 है ना, इसको 11 मत बोलना, 11 यानी 11, ऐसा 11 बोलना, 11 टू पूनम। भादरवी पूनम फेयर अंबाजी दैट इज बना। Students are requested to mute your audios, please. हीर पटेल, आपका ऑडियो चालू है, आप बंद कर दीजिए प्लीज। देन भादरवी पूनम फेयर दैट इज अंबाजी बनासकाठा में लगता है, भादरवी सुद पूनम के दिन। पावनाथ फेयर दैट इज गिरनार जूनागढ़ में। मगवध नौम थी 12, ऐसा बोलते हैं, 9 to 12 मत बोलना, नौम थी 12। तारनेतर फेयर, तारनेतर सुरेंद्र नगर में। भद्रापाद, भद्रापाद यानी भादरवा मंथ भी बोलते हैं, चौथ थी छठ, 3 दिन लगता है। नाकलांग फेयर कोलियाक भावनगर दैट इज भादरवा, सॉरी बदियात फेयर, बदियात अहमदाबाद में लगता है, रजब मंथ, डेट 9, 10, 11। अब रजब मंथ इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से है, ये 7th मंथ इसको बोला जाता है। नाकलांग फेयर दैट इज कोलियाक भावनगर में लगता है, ये भादरवा वध अमावस्या के दिन। माधवपुर फेयर माधवपुर पोरबंदर में लगता है, चैत्र सुद नौम थी 13। वौठा फेयर, ये डोंकी फेयर भी इसको बोला जाता है, ढोलका अहमदाबाद में कार्तिक सुद पूनम के दिन लगता है। मीरांतर फेयर दैट इज उनवा महसाणा में लगता है, रजब मंथ अगेन 16 to 22 डेट पे लगता है ये। दंग दरबार फेयर दैट इज आवा डांग डिस्ट्रिक्ट, सापुतारा जाते हैं वहां ये डांग डिस्ट्रिक्ट आता है, फाल्गुन या फागुन सुद पूनम के दिन, मार्च मंथ में ऑलमोस्ट लगता है ये। गोल गधेड़ा फेयर दैट इज गड़बड़ा दाहोद में लगता है, पांचम थी सातम डेज यानी 5 to 7 डेज आफ्टर होली, होली के बाद। कार्तिक पूर्णिमा फेयर दैट इज सोमनाथ गिर, कार्तिक सुद पूनम के दिन लगता है। एंड मंगुरिया फेयर दैट इज क्वंत छोटा उदयपुर, होली टू रंग पंचमी के दिन ये लगता है, होली टू रंग पंचमी यानी कि इतने दिन चलता है। सो दीज आर सम ऑफ द फेयर्स, ये पूरे फेयर्स उनको बाय हार्ट करने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके डेज खास करके याद रखना। और ये नई टेक्स्ट बुक है, इसमें सिर्फ यही मिस्टेक है, बाकी कोई मिस्टेक नहीं है। जिनके पास पुरानी टेक्स्ट बुक होगी उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, तो ये नई टेक्स्ट बुक के हिसाब से मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को भेज दूंगा, तो उसके हिसाब से जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। ओके, सो ये चीजें आज हम लोग देख रहे थे। इसका दूसरा जो पार्ट रहेगा वो हम लोग कल देखेंगे, और इसके हिसाब से बाकी का चैप्टर जो है हम वो खत्म करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, होपफुली आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और आगे के वीडियोस हम लोग कल जिस तरह से मीटिंग करेंगे तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू। सर कल भी सेम टाइम रहेगा ना? हाँ, देखेंगे वो कल का टाइमिंग, मेरे ख्याल से तो हम लोग है ना वीडियोस बना के ही भेजने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, अभी भी देखिए 100 जनों को इनवाइट किया था, बट बहुत से स्कूल के टाइमिंग्स भी क्लैश हो रहे हैं, और 70 जने अभी यहाँ पे है, इसीलिए तो आपको बता देंगे क्या है, ठीक है, इन्फॉर्म कर सर देंगे। हाँ सर हाँ बोलो। पेज 2 में वो देखिए ना, लिखा है वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ। हाँ, नहीं है? हम भरोसा करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं नेचर को, उस पर भरोसा भी करते हैं, ऐसा। हाँ पर सर मतलब कटिंग होती है जंगलों की, क्या क्या? मतलब नेचर को हम कहाँ अच्छे से ट्रीट करते नेचर को हम ट्रीट अच्छे से ही करते हैं, भले अपने अभी ये ग्रीड ग्रीड के अंदर ये सब कटिंग फॉरेस्ट ये सब करते हैं, पर नेचर को ट्रीट तो करते ही है ना हम लोग, ऐसा। हैं? हाँ ओके सर। ओके, थैंक यू।